नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। और बच्चों आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम की जो आपकी कक्षा 4 की पुस्तक है उसका 7वां पाठ है दान का हिसाब। ये दान का हिसाब 7वां आपका पाठ है वो कर रहे हैं और इसको लिखा है सुकुमार राय जी ने लिखा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भाव इसका समझ लेते हैं बच्चों। एक राजा था, वह बड़ा कंजूस था, अपने चमक दमक वाले कपड़े तो खूब पहनता था, खूब उन पर खर्च करता था। और लाइन है, राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे। ठीक है, आप पेज नंबर 51 निकाल लीजिए बच्चों और उसमें भी आप देख सकते हैं, साथ साथ आप चल सकते हैं, देखने में आपको आसानी रहेगी। एक राजा था, अब राजा जी लगदग वाले कपड़े है ना यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे। लगदग क्या होता है? चमक दमक वाले कपड़े है ना, भड़कीले रंगीले कपड़े, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, उन पर तो हज़ारों खर्च करते थे। पर दान देते वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान देते वक्त अर्थात उनसे दान नहीं दिया जाता था। ठीक है, दान देते समय वे बहुत कंजूसी करते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते थे। राज्यसभा जो उनकी राज्यसभा होती थी, बहुत नामी लोग वहाँ आया करते थे, लेकिन गरीब नहीं आते थे, दुखी नहीं आते थे, विद्वान नहीं आते थे, सज्जन लोग नहीं आते थे। देखिए पुस्तक है आपकी, नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? ये सब कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। अब जहाँ पर किसी का सम्मान ना हो वहाँ कोई जाएगा क्या? कोई मुझे ही कहे, मान लो इधर आ बैठ जा, तो मैं वहाँ जाऊँगा? नहीं जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए उनकी राज्यसभा में, राजा की राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन ये लोग नहीं जाते थे क्योंकि उनका सम्मान नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल आप जानते हैं बच्चों, सूखा, जब बारिश नहीं होती तो। और पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अकाल पड़ गया, खूब बारिश नहीं आई। हमारी जो कृषि है ना, भारत की खेती जिसे कहते हैं ना, जैसे चावल है, धान है, दालें उगाते हैं हम, सब्जी उगाते हैं, ये हमारी ना वर्षा पर निर्भर करती है। बारिश ना आए समय समय पर, जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है, ये जो सावन भादो जुलाई अगस्त का जो महीना रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, और अक्टूबर, ये 4 महीने जो रहते हैं ये वर्षा के रहते हैं, वर्षा ऋतु है ना। तो ना बारिश आए तो किसान बहुत दुखी होता है। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ गया, सूखा। तो पूर्वी सीमा के लोग मरने लगे, भूखे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले यहाँ यह तो राजा ने क्या बोला कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, है ना, कि भाई भगवान की तरफ से सूखा पड़ा है, मेरा कोई हाथ नहीं। ऐसा इसने क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत कंजूस था, पैसे नहीं देना चाहता था। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। राज भंडार जहाँ राजा अपने पैसे रखते हैं, तो उनसे हमारी सहायता करें। राजा का तो कर्तव्य होता है कि भाई अपनी प्रजा को दुखी ना देख सके। अगर जो प्रजा दुखी है, भूखी है, तो उनकी मदद करे। पर इसने राजा ने मदद नहीं की, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। अनाज यानी चावल दाल, ये अनाज, ज्वार बाजरा, ये मक्का, ये सब अनाज हैं, इन्हें खरीद कर अपनी जान बचा सकें। मतलब खरीदेंगे, पैसे दे दो आप हमें थोड़े थोड़े, और हम वहाँ से खरीदेंगे और कुछ भोजन कर लेंगे। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है ना, जब पृथ्वी कांपती है। हाँ, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार खाली हो जाएगा। राजा ने मना कर दिया। तब खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया यानी जिसके पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं होता, सारी संपत्ति खत्म हो जाए, उसे दिवालिया घोषित कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बैंक दिवालिया हो गया, उसकी सारा धन जो है चला गया, ख़त्म हो गया। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जितने भी लोग आए थे गांव के गरीब लोग पूर्वी क्षेत्र से, वह सभी जो है वापस लौट गए। तो इधर अकाल का प्रकोप, पेज नंबर 52 निकाल लीजिए बच्चों। अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज़ कितने ही लोग भूखे मरने लगे। फिर राजा के पास पहुँचे, उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, है ना, गुहार लगाई यानी फिर जो है प्रार्थना की। दुहाई महाराज, दुहाई है ना, दुहाई मतलब जैसे याचना करना, चिल्लाकर जब हम दुखी मन से किसी को
याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं दुहाई। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर ही ज़िंदा रह जाएंगे। ये राजा से कहा कि हमें 10,000 रुपये दे दें तो हम आधा पेट, मतलब जितना हम खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं तो 1.5 ही खाएंगे, 4 खाते हैं 2 ही खाएंगे। तो इसी तरह से राजा ने कहा 10,000 रुपये ही क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या, मतलब इतने तुम्हें 10,000 रुपये भी कम लग रहे हैं और तुम आधे पेट रहकर जीवित क्यों, इससे अच्छा चले ही जाओ, है ना। राजा ने मतलब ऐसी बात, गंदी बात कह दी, इससे वजह तो निबट जाना, मर जाना ही अच्छा है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, लाखों रुपए हैं आपके राजकोष में, तो आप तो धन के सागर हैं। धन के सागर मतलब सागर समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, और आपके पास इतना धन है, उसमें से समुद्र में से 1 लोटा कोई पानी भर ले तो क्या समुद्र का जल कम हो जाता है? नहीं होता। तो 1 लोटा, 1 आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा। पेज नंबर 53। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? इतना धन है तो दे दूं क्या सभी को? राजा ऐसी जो है दलील दे रहा है, देखिए कुतर्क दे रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं। जैसे कि पहली लाइन में आया था, लकदक वाले कपड़े, है ना, चमक दमक वाले कपड़े, सुंदर वस्त्र राजा पहनते थे, और महल बहुत बड़े थे, उनकी साज सज्जा, सजावट, है ना, सुगंधित जो है वस्त्रों पर, मनोरंजन पर हजारों रुपए रोज खर्च होते हैं। तो यदि उन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को, है ना, ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया, अब गुस्से से आ गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश देते हो कि क्या कर लो क्या ना करो? मेरा रुपया मैं चाहे उबाल कर खाऊँ या तल कर खाऊँ, मैं आपको रुपया नहीं दूंगा, मेरी मर्ज़ी। अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना, अर्थात ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं दंड दे सकता हूँ, राजा तो भाई दंड दे सकते हैं। इसलिए इसी वक्त चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, चुपचाप खिसक जाओ, अरे चुपचाप निकल लो, है ना, पतली गली पकड़ लो, निकल जाओ। राजा का क्रोध देखकर वहाँ से लोग चले गए कि भाई राजा तो अब क्रोधित हो गए। राजा हंसते हुए बोले छोटा मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता, जो खाते हैं पहरेदार उनकी खुराक कम कर, देखो कैसी बातें कर रहा राजा, है ना, तो यह रकम पूरी हो जाती। 200-400 रुपये होते, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे, है ना। तो छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, मतलब छोटे लोग कह रहा है, देखो गरीब लोगों को, अपनी ही प्रजा को जो भूखे हैं, समय की मार से पीड़ित हैं, है ना, बारिश नहीं हुई और उनकी फसल नहीं हुई, मर रहे हैं भूखे, उन्हें कह रहा है छोटे लोग राजा। तो यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। जो ज़रूरतमंद है, जिसको पैसों की आवश्यकता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनको भोजन देना, है ना, उनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, ये तो जो है राजा का कर्तव्य है, राजा को करना चाहिए। और ऐसे समय में अगर जो राजा ना दे तो मुश्किल, गलत बात है। ये राज्यसभा के लोग ही कह रहे हैं वहीं पे, और राजा के सामने तो हाँ हूँ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी लग रहा है कि राजा ने गलत किया, अच्छा नहीं किया। भाई वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजा मान लो उन्हें नौकरी से निकाल सकता था, उन्हें दंड भी दे सकता था कि चलो तुम्हारी नौकरी समाप्त, तुम्हें और ये दंड दिया जाए, 10 कोड़े लगाए जाएंगे, है ना, कुछ भी कर सकता राजा। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से वहाँ एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। एक बूढ़े सन्यासी आए, उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा दाता कर्ण महाराज, दाता कर्ण महाराज, कर्ण बड़े दाता थे ना, तो बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, है ना। देखो राजा को उन्होंने पहले बढ़ा चढ़ा कर कहा, कर्ण, है ना, जो कुंती पुत्र थे कर्ण, सूर्य पुत्र थे कर्ण, है ना, कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे, आप जानते होंगे। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए,
यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए, है ना। तो ऐसे बोला जो है आपकी मदद चाहिए, जो बूढ़े सन्यासी थे। अब भाई बूढ़े हैं, सन्यासी हैं, सब सम्मान करते हैं। राजा ने बोला, और सम्मान करते हुए बोला राजा का। तो राजा ने बोला हाँ बोलिए, क्या थोड़ा बहुत चाहोगे तो मैं दे दूँगा। सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। 20 दिन तक लेना चाहता हूँ, बहुत थोड़ी भिक्षा। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो है जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, ऐसे मेरा नियम है। 20 दिन तक मैं लेता हूँ, प्रतिदिन जो लेता हूँ उसका दुगना लेता हूँ। समझ गए आप। मतलब पहले दिन आएगा जो 1 लिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन फिर क्या लेगा, 2 का दुगना 4, फिर चौथे दिन क्या लेगा, 4 का दुगना 8, है ना। फिर अगले दिन 8 का दुगना 16, फिर 32, इस तरह से उन्होंने कहा मैं ऐसे लेता हूँ। देखो यहाँ पे हिसाब भी बना रखा है, पेज नंबर 57 पर सब बच्चे देख सकते हैं। तो राजा बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे आप, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात, मगर एकदम से 20-50 मांग लेंगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब देखो सन्यासी बड़े समझदार थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ही एकदम से इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पता था सन्यासी को कि राजा कैसा है। बिल्कुल सही बोला बच्चों ने, कंजूस है, वह इतनी बड़ी रकम क्या दे सकता है। सही बता रहे हैं बच्चे, नहीं दे सकता था। सन्यासी ने हंसते हुए कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी मतलब लालची, पैसों का लालची। लालची होते हैं ना बच्चे, किसी के पास बड़ी सी पतंग देख ली तो यार मुझे दे दे, अच्छी सी पैन देख लिया ये मुझे दे दे, लालच मन में आ जाता है। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए, कि अपने जो उन्हें 20 दिन तक ये दुगने देते रहें। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई, है ना, कि चलो भाई 1 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं। जान में जाना ही मतलब सबने राहत की सांस ली, है ना। ऐसे राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। भाई राजा का हुक्म ही जो है कानून होता है, राजा ने जो कह दिया वही कानून। जितने जो है मंत्रीगण हैं, राजकोष की देखरेख करने वाले जो भंडारी हैं, है ना, राजकोष अध्यक्ष जो हैं, सब ने आदेश मान लिया, कानून है, फिर लिख लिया उन्होंने कि राजा ने ऐसे कहा है, ऐसे ऐसे देना है। 20 दिन तक देना शुरू कर दिया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। जय हो राजा की जय हो, ऐसे करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा, 2 सप्ताह 14 दिन तक हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी कि भाई बड़ा धन चला गया है तो 14 दिन में। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने यह बात मंत्री को बताई, जो राज भंडारी था, जो कोष को देखता था, उसने उस अपने से बड़े मंत्री को बताई कि भाई ये तो बहुत धन जा रहा है, ऐसे डबल डबल करके। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। महाराज ने आदेश दे रखा है कि भाई दे दीजिए सन्यासी को, 1 रुपये से शुरू करके डबल 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 20 दिन तक देते रहिए। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास आया। ये भंडारी जो है ना, जो भंडार कक्ष का देख रेख कर रहा है, वो भंडारी पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, मतलब चेहरे का रंग उड़ गया, निराश हो गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला यह क्या कह रहे हो, इतना धन चला गया? अभी तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री गुस्से में थे। मंत्री ने कहा तुरंत बैठकर अभी ये जो है हिसाब लगाओ, पूरा हिसाब करो, कितना रुपये जाएगा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया और मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे। मतलब पसीना आ गया भाई उन्हें, भाई है ना, बर्फ़ की पट्टी लगा के ठंडा करने लगे इतना, क्योंकि राजा क्रोधित हो गए तो उन्हें भी दंड दे सकते हैं। भाई पूरे पहले क्यों नहीं हिसाब लगाया तुमने, 20 दिन के अंदर कितना पैसा जाएगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ?
भंडारी हाथ जोड़कर कहने लगा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, आप मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा साहब, आप ही हिसाब देख लीजिए। पेज नंबर 56 पढ़ रहे हैं बच्चों हम, 56 पेज पर। तो यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया, ये लो आप ही देख लो। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया, है ना, फ़ोटो भी देखना बुक में बनी हुई है ना। ये देखिए ऐसे, ये चक्कर खाते हुए मंत्री जी नीचे बैठे हुए हैं। मंत्री जी को देखकर चक्कर आ गए। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है, अब 57 पेज नंबर पे आ गए हैं, कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। मतलब इस तरह से उन्होंने जो है 10 लाख रुपए निकल जाएंगे हमारे, है ना, जैसे 10,48,575 रुपये निकल जाएंगे 20 दिनों में। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। अब मंत्री जी ने कहा, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। इतने पैसे क्यों बेहोश हो? क्योंकि वो बहुत कंजूस था। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। भाई सन्यासी को बुलाओ। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। सन्यासी है, राजा ने हाथ जोड़ा, उनके पैरों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करें। ठीक है, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान से और माल से, जो माल जा रहा है, जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। देखिए यहाँ पे राजा बहुत कंजूस है, लेकिन फिर भी वह अपने वचन से बंधा हुआ है। वो राजा है, कहता कि बंद करो पैसे देने, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो वचन दे चुका है। किसको वचन दे चुका है? सन्यासी को। यहाँ देखिए, ये इसका जो है एक क्या कहते हैं उसे, अच्छा चरित्र उभर कर आ रहा है। देखिए, बेशक वो कंजूस है ना, कंजूस है, लेकिन फिर भी उसके एक चारित्रिक विशेषता है उसकी। कैसी विशेषता है? कि अपने वचन से बंधा हुआ है। क्योंकि वचन देना किसी को और फिर उसका पालन करना कितनी बड़ी बात है। माफ़ी मांग के वचन को तुड़वा सकता है, पर यह नहीं कि आदेश दे के बंद करिए, नहीं। तो अगर आपको 20 दिन तक, पेज नंबर 58 पे आ गए हैं बच्चों, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझ लूँगा मुझे पूरी जो है भिक्षा मिल गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे बस 50,000 रुपये दे दो और मैं मान लूँगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, फिर मत लेना। राजा ने कहा, तुरंत उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, अगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। अब सन्यासी ने से बोला, एक बार राजा ने जो है ना 10,000 रुपये देने से मना कर दिया था, इसी में आया, आपने ध्यान दिया हो तो। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए मतलब पैरों में गिड़ के याचना करने लगे अब सन्यासी की। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची, है ना, कि भाई दे दो 50,000 रुपये। राजा इस बात पर भी अड़ा हुआ था कि नहीं, ना दिए जाएँ के बजाय, ऐसे ना, मैं 1 रुपया कम नहीं लूँगा 50,000 से। उनका चलो भाई ठीक है, दे दो। सब ने गिड़, राजा, मंत्री, भंडारी सब सन्यासी के पैरों में गिड़, हाँ छोड़ दीजिए, मत लीजिए पैसा। उन्होंने कहा नहीं, 50,000 से कम नहीं लूँगा, 50,000 दे दो, मैं मान लूँगा पूरी रकम मुझे आपने दे दी, फिर मत देना आप मुझे। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। देखिए, क्योंकि सन्यासी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते कि भाई मैंने ऐसा काम करवाया, नहीं, उनका ठीक है भाई, जो दिया है राजा ने दिया है ना। तो इस तरह से करके उन्होंने राजा की वाहवाही होगी और उन्हें सन्यासी ने दान जो है 50,000 रुपये लिए थे, जो लिया था वो बंटवा दिया। इस तरह से लोगों को
लोगों की जान बचाई। ठीक है बच्चों, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं कहानी से, वो मैंने यहाँ लिखे हैं और इनके प्रश्न भी उत्तर भी आपको आसानी रहेगी। देखिए, दान का हिसाब कहानी से। पहला प्रश्न है, राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? उत्तर है, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि राजा कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन उसका विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? हैं, तो आप इसका उत्तर लिखिए। राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय, है ना, भय यानी डर रहता था कि राजा कहीं क्रोधित ना हो जाए, गुस्से में ना आ जाए। राजा के क्रोधित होने पर उन्हें दंड मिल सकता था। ठीक है, ये उसका उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा आप देखिए, आप क ख ग ऐसे भी है इसके अंदर, मैंने 1 2 3 डाल दिया है, आप इसको क ख ग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं आप, इसको आप क ही लिख लीजिए, क, इसको ख, इसको ग, इसको घ और इसको अंग। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो ये देखिए, तीसरा देखिए, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो क्यों नहीं जाते? आपको पता है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सम्मान नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। ठीक है बच्चों, जहाँ पर सम्मान नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? भिक्षा है ना, जो बच्चों जानते हैं ना भिक्षा क्या होता है? भीख है, जो आपके यहाँ भी लोग मांगने आते होंगे, दान लेने जो आते हैं, भीख मांगने, है ना, भीख, भिक्षा, भिक्षाम देहि, है ना, दे दीजिए खाने के लिए। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा है क्यों नहीं मांगी? सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता था। ठीक है, आगे देखिए, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था। ठीक है बच्चों, ये पहले के 5 प्रश्न हैं कहानी से। ठीक है आप इनको देख लीजिए और कॉपी में कर लीजिए, प्रश्न भी हैं उत्तर भी हैं। ऐसे ही इसके अब आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आगे की वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी अवश्य करना। थैंक यू बच्चों।